हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यहाँ पर सेवन शेक डेविल्स को चुनने के लिए कंपटीशन शुरू हो चुका था, जिस कंपटीशन के आखिर तक आते आते सिर्फ अरीना में 19 प्लेयर ही बचे थे और इन 19 में से 12 वर्सेस 7 की फाइट हो जाती है। पहली टीम के लिए सारी प्लानिंग डाई हुआबिल कर रहा था, जबकि दूसरी टीम के लिए सारी प्लानिंग यूहाव करता है। यूहाव ने अचानक ही लास्ट मोमेंट पर अपने दोस्तों को चारों तरफ फैला दिया था, जो देखकर डाई हुआबिल को लगता है कि शायद यूहाव ने बहुत बड़ी गलती कर दी। इवन के बाहर मौजूद सब टीचर्स को भी बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था, लेकिन असल में ये सब तो यूहाव की एक चाल थी। वो अपने दोस्तों को डायरेक्शन बताते हुए बेस की एक स्पेसिफिक लोकेशन पर लेकर आ रहा था, जहाँ पर यूहाव ने वार्डो के साथ मिलकर अपने फ्यूजन स्किल का इस्तेमाल करते हुए एक ही अटैक में 12 के 12 प्लेयर्स को नॉक डाउन कर दिया और इसी वजह से यूहाव अपने दोस्तों के साथ टॉप 7 में क्वालिफाई हो जाता है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत उसी सेलिब्रेशन से होती है, जहां मास्टर जुआर इन लोगों के सामने आकर इसे सवाल करते हुए पूछता है कि क्या तुम लोग जानते भी हो कि श्रेक 7 डेविल्स होते क्या है, जिस पर ज़्याओ ज़्याओ आगे आकर जवाब देते हुए बोलती है कि श्रेक 7 डेविल्स हमारे श्रेक स्कूल के 7 जीनियस मॉन्स्टर्स थे। जिस पर मास्टर जुआर जवाब देते हुए बोलते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, क्या कोई और भी कुछ जानता है। जिस पर मिस्टर बीबी भी बताना शुरू कर देते हैं कि आज से कई सालों पहले कॉन्टिनेंटल स्कूल्स के बीच एक इलाइट कॉम्पिटिशन होता था। उसी इलाइट कॉम्पिटिशन में हमारे श्रेक एकेडमी को भी रिप्रेजेंट करने वाले 7 श्रेक डेविल्स थे, जिनकी वजह से हमारी श्रेक एकेडमी इतनी ज्यादा फेमस हो पाई क्योंकि उन्होंने कई सारे कंपटीशन जितवाए थे। मास्टर जुआन को यहाँ पर बीबी का जवाब काफी ज्यादा अच्छा लगा, इसलिए वो उससे कहते हैं कि शाबाश तुमने बिल्कुल सही कहा। श्रेक 7 डेविल्स हमारे इलाइट कंपटीशन की वजह से ही शुरू हुए, जिसे अब सोल बैटल कहा जाता है, और जो टीम हमारी तरफ से इलाइट कंपटीशन में हिस्सा लेगी उन्हें 7 श्रेक डेविल्स कहा जाएगा। वॉन्डोम को यहाँ पर मास्टर जुआन की बात सुनकर समझ नहीं आया कि आखिर इलाइट कंपटीशन का नाम चेंज करके सोल बैटल क्यों रख दिया गया, लेकिन यूहाव जानता रहा कि सोल बैटल का नाम इसीलिए रखा गया क्योंकि सोल गाइडेंस वेपन आने की वजह से बहुत चीजें बदल चुकी थी। साथ ही यहाँ पर मौजूद ज़ूसेंशी काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहता है कि मुझे यकीन नहीं आता कि हम लोग 7 श्रेक डेविल्स के सब्स्टिट्यूट हैं, क्योंकि 7 श्रेक डेविल्स के बारे में मैंने बहुत कुछ सुन रखा था। और यहाँ पर वो पुराने 7 श्रेक डेविल्स के नेम लेकर यूहाव को उनके बारे में बताता है कि वो साथ के साथ वॉरियर इस पूरी एकेडमी में बहुत ही ज्यादा मशहूर है। ऐसा कहा जाता है जब वो लोग भी सब्स्टिट्यूट 7 श्रेक डेविल्स थे तब उन लोगों ने भी कई सारे कारनामे किए थे। मैं तो पहले जानता भी नहीं था कि मैं कभी उन लोगों से मिल पाऊंगा, लेकिन अब तो मैं 7 श्रेक डेविल्स में से एक हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा। मास्टर जुआन ने भी यहाँ पर मौजूद इन लोगों को यही बात बता दी थी कि अगर 7 श्रेक डेविल्स में से कोई भी कंपटीशन से आउट होता है तो उनकी जगह तुम लोग फाइट कर सकते हो, यानी कि अभी के लिए तुम लोग एक रिजर्व 7 श्रेक डेविल्स टीम होगी, जबकि फ्यूचर में तुम लोग एक मेन 7 श्रेक डेविल्स टीम भी बन सकती हो। ये जानकर तो यहाँ पर मौजूद ये सबके सब डिसाइपल बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। ज़्याओ ज़्याओ तो मुस्कुराते हुए कहती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं श्रेक एकेडमी में इतनी बड़ी पोजीशन पर पहुंच पाऊंगी। और इसी तरह से ये लोग बातें करते हुए वहाँ से दूर आ गए, जहाँ रास्ते में चलते हुए मिस्टर बीबी भी यही सब कह रहा था। वो बताता है कि मैं नहीं जानता रहा कि ये कंपटीशन हमें इतनी बड़ी ऊंचाइयों तक ले आएगा। ज़ूसेंशी भी यहाँ पर कंपटीशन के लिए एक्साइटेड होते हुए जियांगनेन से कह रहा था कि 1 महीने बाद सोल बैटल शुरू होगा। यकीनन मास्टर जुआन हम लोगों को पर्सनली ट्रेनिंग देंगे ताकि हम लोग उस सोल बैटल के लिए जल्द से जल्द खुद को तैयार कर सके। ये बात हमारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगी, लेकिन जियांगनेन तो उस पर अपना मूड ही खराब नहीं करती। दूसरी तरफ मौजूद ज़्याओ ज़्याओ को यहाँ पर वॉन्डोंग और यूहाव की फिक्र हो रही थी। वो नहीं चाहती थी कि आखिर मास्टर जुआन ने उन दोनों को अपने साथ क्यों रोक लिया। जबकि पीछे की तरफ हम मास्टर जुआन को देखते हैं जो कि यहाँ यूहाव और वॉन्डोंग से कह रहा था कि तुम लोगों का वो फ्यूजन स्किल काफी जरा कमाल का था। मुझे तुम दोनों की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी लगी, लेकिन मैं नहीं जानता कि आखिर तुम लोगों ने सही वक्त कैसे डिसाइड किया। अगर गलती से तुम्हारा दुश्मन तुम्हारी इस अटैक को डॉज कर लेता तो तुम जानते थे कि ये फ्यूजन स्किल कितनी ज्यादा सोल एनर्जी एब्सॉर्ब करता है। उसके बाद तुम लोगों का जीतना नामुमकिन हो जाना था। जिस पर वॉन्डोंग यहाँ यूहाव को इशारा करते हुए कहता है कि तुम सच बता सकते हो। यूहाव भी एक कदम आगे आते हुए मास्टर जुआन से कहता है कि इसमें कोई खास बात नहीं, मैं आपको खुद दिखाता हूँ कि हमने ये कैसे किया। ये बोलते साथ ही यूहाव ने वहाँ पर अपने सोल डिटेक्शन टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया, जिसकी वजह से चारों तरफ आसपास की चीजें काफी ज्यादा डिटेल में दिखना शुरू हो चुकी थी। मास्टर जुआन तो सोल डिटेक्शन टेक्निक को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि ये 10 साल पुरानी सोल रिंग की सोल अटैक है। ये तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं हो सकता। ये कहते हुए मास्टर जुआन ने अपने किलिंग इंटेंट को यहाँ यूहाव पर लगाना शुरू कर दिया था, जिस एनर्जी की वजह से यूहाव को दर्द हो रहा है। असल में मास्टर जुआन को लग रहा था कि यूहाव के पास जरूर 1 मिलियन पुरानी सोल रिंग होगी, या फिर वो खुद 1 मिलियन पुराना सोल बीस्ट होगा जो कि ट्रांसफॉर्म होकर ह्यूमन बॉडी में आ चुका है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एक 10 साल पुरानी सोल रिंग के पास ऐसी कोई टेक्निक हो। ये बिल्कुल नामुमकिन है। मुझे इसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा। ये सब कहते हुए मास्टर जुआन यूं ही अपनी किलिंग इंटेंट को बढ़ाते जा रहे थे ताकि यूहाव अपने रियल फॉर्म में आ जाए। अंदर की तरफ मौजूद जेड आई स्कॉर्पियन एप्रेस भी समझ गई थी कि आदमी जानबूझकर हमें बाहर लाना चाहता है, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। वॉन्डोंग यहाँ पर मास्टर जुआन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मास्टर जुआन तो रुकने का लाभ ही नहीं ले रहे थे। वो सारी
हमारी सच्चाई जाने बगैर बिल्कुल नहीं रुक सकते। तभी अचानक यूहाओ यहाँ पर मास्टर जुआन से कहता है कि मास्टर जुआन प्लीज रुक जाइए, मैं टाक क्लैन का एक डिसाइपल हूँ और मेरी टाक क्लैन पर्पल डीमन आई और मेरी स्पिरिचुअल आई की कॉम्बिनेशन की वजह से मैं इस टेक्निक को क्रिएट कर पाया। जो सुनकर मास्टर जुआन खुद को रोकते हुए कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी स्पिरिचुअल आइज की वजह से तुम ये म्यूटेशन स्किल क्रिएट कर पाए। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे क्या राज है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि तुम एक कमांडर बनने के लिए पैदा हुए हो। तुम्हारी ये 10 साल पुरानी सोल रिग बहुत ही ज्यादा कमाल की है। मैंने तुम्हारी सोल रिग पर प्रेशर लगाने की कोशिश की और मुझे मालूम हुआ कि ये किसी डेकेड या फिर मिलीनियम सोल रिग से ज्यादा मजबूत है। साथ ही मास्टर जुआन कहता है कि हम लोग अपनी सोल रिंग का कलर नहीं चेंज कर सकते। कलर को देखकर तो यही लगता है कि ये एक 10 साल की सोल रिंग ही है, इसलिए मुझे मजबूरन भरोसा करना ही होगा। जो सुनकर तो अंदर मौजूद टीआर भी खुश होता हुआ कह रहा था कि तुम मुझे कुछ ज्यादा ही कम समझते हो, मैं बहुत ही अच्छे से इल्यूजन क्रिएट कर सकता हूँ। वैसे भी एक 10 साल पुरानी सोल रिंग और 1 मिलियन पुरानी सोल रिंग दोनों का कलर ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है। दूसरी तरफ आइस जेड स्कॉर्पियन एम्प्रेस भी आगे की तरफ आते हुए कहती है कि ये इंसान दिखने में काफी ज्यादा ताकतवर लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे कि अगर अपने फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल करे तो शायद ये मुझे भी हरा पाएगा। दूसरी तरफ बाहर मौजूद मास्टर जुआन आखिरकार यहाँ यूहा और वॉर्डोंग से ये सब बातें करने के बाद उनसे कहता है कि अब तुम लोग आराम करने के लिए यहाँ से जा सकते हो। जो सुनकर तो वॉर्डोंग और यूहा खुश होते हुए वहाँ से रवाना हो गए और वो बाहर की तरफ देखते हैं कि ज़ियाओज़े और बाकी सारे दोस्त उनका इंतजार कर रहे थे। जो देखकर तो यूहा भी हैरान होते हुए कहता है कि तुम लोग अभी भी हमारा इंतजार कर रहे हो। कीटाओ यहाँ यूहा को जवाब देते हुए बोलता है कि तुम्हारी वजह से हम लोग वो कॉम्पिटिशन जीते, भला हम लोग तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकते थे। जिस पर यूहा और वॉर्डोंग एक साथ जवाब देते हुए बोलते हैं कि बेशक वो कॉम्पिटिशन हम लोग अपने गोल्डन रोड टेक्निक की वजह से जीत गए, लेकिन हम लोगों की वो फ्यूजन स्किल बिल्कुल भी अकेले किसी काम की नहीं थी। अगर आप लोग हमारे सारे एनिमीज को एक लाइन में ला लाए होते तो वो अटैक सिर्फ एक ही दुश्मन को खत्म कर पाता, उसके बाद हम लोगों का जीतना जरा मुश्किल था, इसलिए वो सारी टीम एफर्ट थी। जो सुनकर जो सेंशी फौरन आगे की तरफ आते हुए यूहाओ से कहता है कि चलो भी अब बातें करना बंद करो, हम सब जानते हैं कि तुम लोगों ने वहाँ पर क्या किया और वैसे भी हम यहाँ पर तुम्हारा एक और वजह से भी इंतजार कर रहे थे। यूहाओ मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है। जो सुनकर यूहाओ हैरान होते हुए कहता है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ, जिस पर जो सेंशी जवाब देते हुए बोलता है कि हाँ तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ, अब हम लोग न्यू 7 शैक डेविल्स बनने वाले हैं। ऑलरेडी हम लोग रिजर्व टीम तो बन चुके हैं, मैं सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से यही जानना चाहता हूँ कि फर्स्ट टीम और हमारी टीम की एज में कितना फर्क था। जो सुनकर तो यूहाओ, वॉर्डोंग और बाकी के सब लोग भी एग्री हो गए, इसलिए वॉर्डोंग सबसे आगे की तरफ आते हुए कहता है कि मैं पैदा हुआ था मई 27 को, जिस पर यूहाओ जवाब देते हुए बोलता है कि मैं पैदा हुआ था अप्रैल 23 को और साथ ही साथ ज़ियाओज़े भी अप्रैल में ही पैदा हुई थी, लेकिन अप्रैल 10 को। जबकि साथ ही जियांगनिन भी अपनी डेट ऑफ बर्थ बताते हुए बोलती है कि मैं 23 दिसंबर को पैदा हुई थी। जो सेंशी मुस्कुराते हुए अपनी डेट ऑफ बर्थ 26 नवंबर बताता है, जबकि मिस्टर बीबी ने भी अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दी थी कि मैं पैदा हुआ था सितंबर 24 को। लास्ट में कीटाओ बताता है कि मैं पैदा हुआ था 28 अक्टूबर को, जिसके साथ ही यहाँ पर सब लोगों की डेट ऑफ बर्थ हम लोगों को मालूम हो गए। जो सेंशी यहाँ सबकी डेट ऑफ बर्थ जानने के बाद मिस्टर बीबी से कहता है कि तुम हमारे सबसे बड़े फर्स्ट ब्रदर हो, सेकंड बिग ब्रदर की पोजीशन तो मेरी होनी चाहिए थी, लेकिन वो कीटाओ ने ले ली। चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट मैं थर्ड बिग ब्रदर तो जरूर हूँ। जबकि वो जियांगनिन के पास जाकर कहता है कि और तुम फोर्थ बिग सिस्टर हो, यानी कि हम दोनों तो काफी जरा पास है, 3 और 4। जो सेंशी बेचारा यहाँ अपनी हर एक कोशिश करता है कि वो जियांगनिन के पास आ सके, लेकिन जियांगनिन तो उस पर अपना मूड ही खराब नहीं करती, बल्कि वो आगे की तरफ चलना शुरू कर देती है और हमारे बेचारे लवर बॉय का यहीं पर पोपट बच जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ज़ियाओज़े भी आगे की तरफ जाती हुई कहती है कि मुझे भी यकीन नहीं आ रहा, मैं एज के हिसाब से 5th रैंक पर हूँ। वॉर्डोंग और यूहाओ तुम दोनों मुझसे जूनियर हो, तो आज के बाद मुझे बिग सिस्टर कहकर पुकारना। बेचारे वॉर्डोंग का तो चेहरा देखने के काबिल होता है। यहाँ ये लोग इसी तरह से हंसी मजाक करते हुए आगे की तरफ जा रहे थे, तभी कीटाओ यूहाओ के पास आकर कहता है कि यूहाओ, मैंने मिस्टर बीबी से टाक क्लैन के हिडन वेपन्स के बारे में बात की थी, जिनके बारे में मुझे समझ आया कि वो हमारे सोल गाइडेंस वेपन की तरह है, लेकिन अगर हमने हिडन वेपन और सोल गाइडेंस वेपन दोनों को कंबाइन कर लिया तो हम उनसे और ज्यादा पावरफुल वेपन्स क्रिएट कर पाएंगे। मुझे उन पर स्टडी करने का मौका चाहिए, इसलिए मैंने भी फैसला किया है कि मैं टाक क्लैन को ज्वाइन करूंगा। जो सुनकर तो वॉर्डोंग और बाकी सब लोग काफी हैरान हो गए और वो सवाल करते हुए पूछते हैं कि क्या तुम सच कह रहे हो, जिस पर कीटाओ भी कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देते हुए बोलता है कि हाँ मैंने फैसला कर लिया। और यहाँ न्यू मेंबर के टांग क्लैन में जुड़ने की वजह से हम देखते हैं कि टांगिया ने अपने पूरे टांग क्लैन के लोगों को इकट्ठा करके उन्हें पार्टी दी थी, जहाँ ये सब लोग ही एक साथ बैठकर ग्रिल फिश को एंजॉय करते हैं। टांगिया यहाँ पर अपने दोस्तों को कांग्रेचुलेशन भी बोलती है, क्योंकि वो लोग 7 शैक डेविल कॉम्पिटिशन को जीत पाए। असल में वो यहाँ पर अपने दोस्तों को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश थी, जबकि मुझे बेचारी टांगिया के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे भी तो टीम में होना चाहिए, पर अभी के लिए नहीं है, वो अलग बात। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सब लोग इसी तरह से ग्रिल फिश को खाते हुए रात को एंजॉय कर रहे थे। तभी अचानक मिस्टर बीबी यहाँ पर मौजूद अपने दोस्तों से कहता है कि उम्मीद करता हूँ तुम लोग तैयार होंगे, क्योंकि मास्टर जुआन एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट टीचर है, वो आने वाले सोल बैटल के लिए हम लोगों को तैयारी करवाएंगे। जो सुनकर तो ज़ियाओज़े का चेहरा वहीं पर उतर जाता है और उतरना बनता भी था, क्योंकि हम देखते हैं कि अगले 15 दिन तक मास्टर जुआन इन लोगों को काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग देता है, जिस ट्रेनिंग की वजह से तो इन लोगों की हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन साथ ही साथ इन लोगों ने अपने लेवल्स को भी ब्रेक थ्रू कर लिया था। ज़ियाओज़े ऑलरेडी
ऑलरेडी 29 लेवल पर पहुंच गई, जबकि यूहाओ ने भी अपना लेवल ब्रेक थ्रू करके 27 लेवल को अचीव कर लिया था। मास्टर जुआन भी यहाँ पर मौजूद इन लोगों की इस इंप्रूवमेंट को देखकर इनसे कहते हैं कि तुम लोग काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। जबकि साथ ही हम देखते हैं कि टेंगिया भी वहीं पर पास में मौजूद इन लोगों की इस ट्रेनिंग को देख रही थी, जबकि वो कुछ ज्यादा खुश दिखाई नहीं देती। ऐसा लगता है जैसे कि अब उसे भी यहाँ पर टीम में ना होने की कमी खल रही थी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पर मास्टर जुआन यूहाओ और उसके दोस्तों को रेगुलर टीममेट से मिलवाने के लिए लेकर जा रहा था। वो इन्हें बताता है कि अभी के लिए तुम लोग तो रिजर्व 7 शेक डेविल्स हो, या तुम लोग हमारी मेन 7 शेक डेविल टीम से मिलना चाहोगे। जो सुनकर तो यूहाओ और उसके सारे दोस्त काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुके थे और मास्टर जुआन इन लोगों से कहता है कि चलो फिर तुम लोगों को उनसे मिलवा ही दिया जाए। यहाँ मास्टर जुआन के ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि दूसरी तरफ से 7 वॉरियर तेजी के साथ भागते हुए सीधा आउटर शेक एकेडमी की तरफ आ रहे हैं। और वो 7 वॉरियर्स तो दिखने में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे थे, जिनमें से ज़्याओटाओ भी एक थी, जो कि यहाँ पर आते साथ ही यूहाओ को आंख मारती है। यूहाओ तो उसकी ऐसी हरकत देखकर मुस्कुराना शुरू कर चुका, लेकिन पीछे खड़े वार्डो को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अभी मास्टर जुआन यहाँ पर मौजूद इन डिसाइपल्स को बताते हैं कि इनसे मिलो, ये है 7 शेक डेविल्स, जो कि अभी के लिए हमारे शेक एकेडमी को रिप्रेजेंट करते हैं। आने वाले 5 सालों बाद तुम लोग न्यू शेक डेविल्स होंगे, जो कि हमारे एकेडमी को रिप्रेजेंट करोगे। साथ ही उन्होंने 7 शेक डेविल्स से कहा कि खुद का इंट्रोडक्शन करवाओ, जिस पर हम देखते हैं कि सबसे पहले उनमें से एक लड़का आगे की तरफ आते हुए बताता है कि मैं हूँ सोल किंग लेवल 55 सपोर्ट ब्रांच से और मेरा नाम है याओ हाउजुआन। याओ हाउजुआन के बाद दूसरे नंबर पर खुद को इंट्रोड्यूस करवाने वाली एक लड़की थी, जिसका नाम था लिंग लुओ चैन। वो भी एक सोल किंग लेवल 55 की वॉरियर थी, जो कि कंट्रोल ब्रांच से बिलोंग करती है। तीसरे नंबर पर आगे आने वाले लड़के का नाम चेंग जाइफेंग था, जो कि एक लेवल 57 का सोल किंग वॉरियर है। उसके अटैक ब्रांच से होने की वजह से उसके अटैक एबिलिटीज काफी ज्यादा कमाल की थी। यहाँ चौथे नंबर पर आने वाले वॉरियर का नाम था राम यांग मो, जो कि एक सोल किंग लेवल 59 का वॉरियर था और वो भी सपोर्ट ब्रांच से बिलोंग करता है। पांचवें नंबर पर एक लड़की खुद को इंट्रोड्यूस करवाती है, जिसका नाम जीजी था। वो एक लेवल 56 की सोल किंग लेवल अटैक ब्रांच से बिलोंग करती है, जिसके पास थंडर एबिलिटीज थी। अब आती है बारी चेवी लीडर यानी कि वाइस कैप्टन की, जिसका नाम है डाई याओ हैंग, जो कि अटैक ब्रांच से बिलोंग करने वाला लेवल 64 का एक सोल एम्परर है। यहाँ पर डाई याओ हैंग को देखकर तो यूहाओ थोड़ा सा सरप्राइज हो गया, क्योंकि ये लड़का डाई हुआबिन का भाई है, यानी कि यूहाओ का सुतीला भाई। डाई याओ हैंग भी यकीनन इस बारे में अच्छे से जानता है, लेकिन ये दोनों यहाँ पर बात नहीं करते। इसके बाद आखिर में हम देखते हैं कि कैप्टन की बारी आ गई थी, जो कि आगे की तरफ आते हुए बोलती है कि मेरा नाम है मा ज़्याओटाओ, मैं लेवल 64 की एक सोल एम्परर वॉरियर हूँ, जो कि अटैक ब्रांच से बिलोंग करती है। यहाँ सारे शेक डेविल 7 का इंट्रोडक्शन सुनने के बाद हम देखते हैं कि सब लोग ही काफी ज्यादा शौक थे, जबकि वार्डोंग अपने मन में कह रहा था कि सच में ये लोग मॉन्स्टर्स हैं। इनमें से 5 तो सोल किंग लेवल के वॉरियर्स हैं, जबकि 2 सोल एम्परर लेवल वॉरियर्स। यहाँ भी ये सारी इंट्रोडक्शन होने के बाद हम देखते हैं कि ये लोग हॉल में आ चुके थे, जहाँ मास्टर जुआन इन लोगों से कह रहा था कि अब तो तुम लोग एक दूसरे को जानते हो, तो क्यों ना तुम लोगों का आपस में एक फ्रेंडली कंपटीशन हो जाए। जो सुनकर ज़्याओ हैरान होती हुई कहती है कि फ्रेंडली कंपटीशन, जबकि वार्डोंग भी बिल्कुल ऐसे ही कह रहा था। वो बताता है कि अगर ऐसा हुआ फिर तो हम लोग मारे गए, क्योंकि हम लोग इन्हें नहीं हरा सकते। जिस पर मास्टर जुआन जवाब देते हुए बोलते हैं कि नहीं, तू मेरी बात नहीं समझी, असल में मैं एक हाइब्रिड बैटल की बात कर रहा हूँ। डाई याओ हैंग और ज़्याओटाओ दोनों एक एक टीम बनाएगी और दोनों आपस में फाइट करेंगे, एक तरह से फ्रेंडली मैच होगा। साथ ही मास्टर जुआन बताते हैं चूंकि ज़्याओटाओ की कल्टीवेशन ज्यादा है, इसलिए उसे 4 न्यू फ्रेशी रिजर्वर लेने होंगे और वो 2 प्लेयर अपने मेन टीम से जाकर सेलेक्ट कर सकती है, जबकि दूसरी तरफ डाई याओ हैंग जो कि अपने पास 3 फ्रेशी रिजर्वर्स लेगा और 3 अपने मेन टीम में से प्लेयर सेलेक्ट कर सकता है। इस तरह दोनों तरफ 7-7 वॉरियर्स हो जाएंगे। इस बार पर डाई याओ हैंग और ज़्याओटाओ दोनों ही एग्री हो चुके थे, इसलिए हम देखते हैं कि सबसे पहले आगे आकर ज़्याओटाओ कहती है कि मैं सबसे पहले चूज करूंगी राम को। राम भी फ्लेक्स करते हुए कहता है कि ज़्याओटाओ तुम्हारी चॉइस वाकई में कमाल की है। साथ ही ज़्याओटाओ ने अपने दूसरे वॉरियर के तौर पर यूहाओ को सेलेक्ट कर लिया था। अब दूसरी तरफ डाई याओ हैंग की बारी थी, जो कि सबसे पहले तो चेन जाइफेन को अपनी टीम में चूज करता है। साथ ही साथ उसे जू सेनशी को भी अपनी टीम में सेलेक्ट कर लिया था और इसके बाद दोबारा ज़्याओटाओ की बारी थी कि वो 2 प्लेयर्स को अपनी टीम में सेलेक्ट करे, जहाँ पर वो एक तो जीजी और दूसरा मिस्टर बीबी को सेलेक्ट कर लेती है। अब इसी तरह से देखते देखते दोनों वॉरियर्स अपने लिए टीममेट्स को सेलेक्ट कर रहे थे। जू सेनशी तो अपने मन में दुआएं कर रहा था कि काश जियांगनेन मेरी टीम में आ जाए, और उसकी दुआ यहाँ पर कबूल भी हो गई थी, क्योंकि जियांगनेन उसकी टीम में आ जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वार्डोंग भी बिल्कुल सेम तरह से दुआ कर रहा था, वो किसी तरह से भी यूहाओ के साथ उसकी टीम में रहना चाहता है, जिस पर हम देखते हैं कि ज़्याओटाओ ने सच में उसे अपनी टीम में सेलेक्ट कर लिया था। ये जानकर तो वो काफी ज्यादा खुश हो गया और उसकी ये खुशी सब लोगों ने देख ली, इसलिए वो सबके सामने एम्बैरेस होकर कहता है कि मैं तो ऐसे ही खुश हो रहा हूँ। मास्टर जुआन देखते हैं कि यहाँ दोनों कैप्टन ने ही अपनी टीममेट्स को सेलेक्ट कर लिया, इसलिए वो उनसे कहता है कि तुम लोगों के पास 10 मिनट है। अगर तुम लोगों को किसी तरह की स्ट्रेटेजी या फिर प्लानिंग बनानी है तो तुम इसमें बना सकते हो। हम लोग 10 मिनट बाद कॉम्पिटिशन को शुरू करेंगे। जो कहने के बाद दोनों टीम अलग अलग होकर अपनी प्लानिंग शुरू कर चुकी थी। ज़्याओटाओ अपने सारे वॉरियर्स को बता रही थी कि तुम लोगों को क्या करना है, जैसे कि वो मिस्टर बीबी से कहती है कि तुम जीजी का साथ देते हुए चेंग जाइफेंग का सामना करोगे, जबकि साथ ही वो केटाओ से कह रही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें चारों तरफ तबाही मचाती रहनी है, तुम उन पर गोलियों की बरसात कर दोगे। इसी
तरह से अपने सारे टीममेट्स को उनका रोल बताने के बाद आखिरकार वो यूहा और वार्डोग से कहती है कि तुम दोनों हमारी टीम के सबसे ज्यादा कमजोर कड़ी हो, इसलिए वो सबसे पहले हो सकता है कि हम लोगों को टारगेट करे। तुम लोग पीछे रहकर टीम को कंट्रोल करने में मदद करोगे। क्या यूहा तुम्हें इससे कोई एतराज है? जिस पर यूहा जवाब देते हुए बोलता है कि नहीं, मुझे इससे कोई एतराज नहीं, बल्कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डाई याओ हैन ने भी अपनी टीम के साथ प्लानिंग कंप्लीट कर ली थी। अब इन दोनों के एक दूसरे के आमने सामने आने का वक्त हो चुका था और तभी अचानक वांडोंग के दिमाग में एक सवाल आ गया, जिसका जवाब लेने के लिए वो फौरन से ज़्याओटाओ के पास आकर उससे पूछता है कि क्या मैं जान सकता हूँ आखिर सेवन शेक डेविल्स में से कोई भी सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट से क्यों नहीं है? जिस पर ज़्याओटाओ जवाब देते हुए बोलती है कि हमारी टीम में एक सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट का वॉरियर था, लेकिन हमने उसे यहाँ से एलिमिनेट कर दिया क्योंकि हमें पावरफुल वॉरियर्स चाहिए थे, कोई ऐसे वॉरियर्स नहीं जो कि वेपन्स पर डिपेंड करते हो। ज़्याओटाओ की ये बातें सुनकर केटाओ को काफी जरा बुरा लगा, इसलिए वो यहाँ ज़्याओटाओ से कहता है कि ज़्याओटाओ, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पर प्रूव करके बताऊंगा कि सोल गाइडेंस वॉरियर कोई ऑप्शनल नहीं होते। हमारी स्ट्रेंथ के सामने हम बड़े बड़े वॉरियर्स को हरा सकते हैं। जो सुनकर ज़्याओटाओ जवाब देते हुए बोलती है कि हाँ, मैं सिर्फ ताकत पर यकीन रखती हूँ, अगर तुम इस बात को साबित कर पाए तो मैं मान लूंगी। यूहो भी चूंकि सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट से है, इसलिए वो भी केटाओ का साथ देने के लिए पूरी तरीके से तैयार था। इसके बाद हम देखते हैं कि अरीना में आखिरकार कंपटीशन का वक्त हो चुका था। दोनों ही टीम एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी और तभी अचानक मास्टर जुआन यहाँ आवाज लगाते हुए बोलते हैं कि चलो कंपटीशन को शुरू करो। जहाँ पर दोनों ही टीम एक दूसरे से फाइट करने के लिए पूरी तरीके से एक्साइटेड होकर एक दूसरे के आमने सामने आ चुकी थी और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता।